जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त जाकिर अली फ्रेंड। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिनोनिम्स फ्रेंड। पीवाईक्यूज एमसीक्यूज हैं ये। सभी एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें और शेयर कर दें। फ्रेंड बिना किसी देरी के चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, मॉर्डेंट। मॉर्डेंट की हम बात करते हैं फ्रेंड। तो मॉर्डेंट का सिनोनिम क्या होगा? देखिए फ्रेंड, मॉर्डेंट का अर्थ होता है चुभना। चुभना, ठीक है फ्रेंड, चुभना या चरपरा। अब फ्रेंड इसके एक एक ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड। काइंड। काइंड का अर्थ होता है दयालु या प्रकार। काइंड का अर्थ क्या होता है? दयालु या प्रकार। आप इसे दयालु रखेंगे या प्रकार, तो प्रकार के उसमें इसको आप वेरिएंट कह सकते हैं। वेरिएंट, ठीक है फ्रेंड। इसे शॉर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में अगला वर्ड है बेटर। बेटर का अर्थ होता है कड़वा। क्या अर्थ होता है फ्रेंड? बेटर का अर्थ होता है कड़वा, ठीक है फ्रेंड। बेटर का अर्थ होता है कड़वा। इसे आप स्वार्ट कह सकते हैं, स्वार्ट। इसका एक और मीनिंग होता है फ्रेंड, मेलिसियस। मेलिसियस, ठीक है फ्रेंड। इसको सार्डोनिक कहते हैं, सार्डोनिक, ठीक है फ्रेंड। इसको स्पाइटफुल भी कहते हैं, स्पाइटफुल, ठीक है फ्रेंड। तो अगला वर्ड है फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ होता है सराहनीय या प्रशंसनीय, ठीक है फ्रेंड। इसे आप होनोरीज कह सकते हैं, होनोरीज कह सकते हैं फ्रेंड। इसे कासा भी कह सकते हैं, काजा या कासा। होनोरीज, होनोरीज, कासा। लाउड भी कह सकते हैं इसे फ्रेंड। इसे एडमायरेबल भी कह सकते हैं, एडमायर रेबल भी कह सकते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अगला जो वर्ड है वो है पीसेबल। क्या है फ्रेंड? पीसेबल, शांति प्रिय। तो पीसेबल को आप ट्रिंक्वाइल भी कह सकते हैं, ट्रिंक्विल, ठीक है फ्रेंड। सीरीन भी एक वर्ड होता है शांति के लिए, सीरीन। सोबर एक वर्ड होता है फ्रेंड। साइलेंट तो जानते ही हैं आप, क्वाइट भी जानते ही हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉडर्न का जो सिनोनिम है वो क्या होगा? जी हाँ फ्रेंड, मॉडर्न का जो सिनोनिम है वो क्या होगा? काइंड होगा, बेटर होगा, कम्प्लीमेंट्री होगा। तो देखिए, मॉडर्न का हमने बताया था आपको चरपरा या चुभने वाला। अब बेटर भी कड़वा होता है, ये भी चुभता है। तो एक के क्वेश्चन नंबर एक का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, ठीक है फ्रेंड। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ फ्रेंड, इन्फिरेंस। इन्फिरेंस का मीनिंग होता है फ्रेंड, इन्फिरेंस का मीनिंग होता है सॉरी, अनुमान। क्या होता है फ्रेंड? अनुमान। आप इसे गैस भी कह सकते हैं, इसे डिवाइनेशन भी कह सकते हैं, डिवाइनेशन भी कह सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड इसे इन्फिरेंस का एक और मीनिंग होता है फ्रेंड,
जिसे हम प्रीजम्पशन भी कह सकते हैं, प्रीजम्पशन भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि बिगिनिंग, बिगिनिंग का अर्थ होता है स्टार्ट, शुरुआत। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन की अर्थ होता है तैयारी, जिसे हम एक वर्ड होता है इसका डिस्पोजिशन कह सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद अगला वर्ड है कंक्लूजन, निष्कर्ष। डिस्कवरी फ्रेंड, ये वर्ड है डिस्कवरी। तो इस वर्ड डिस्कवरी के लिए हम कह सकते हैं क्वेस्ट। फाइंड कह सकते हैं खोज। डिटेक्शन भी कह सकते हैं फ्रेंड, डिटेक्शन। सर्च भी कह सकते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो इसके 4 ऑप्शन हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए फ्रेंड, इन्फ्रेंस का अर्थ होता है अनुमान लगाना, और अनुमान या जो कह सकते हैं कि आप कि इसका जो लास्ट यानी निष्कर्ष क्या निकला ये कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिनोनिम जो होगा वो होगा हमारा कंक्लूजन। ठीक है फ्रेंड, अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ फ्रेंड, बिहूप। अगला वर्ड है बिहूप, और जिसका अर्थ होता है योग। क्या होता है फ्रेंड, योग। योग को हम कहते हैं डिजर्व, मेरिट, ठीक है फ्रेंड, इसका अर्थ हो गया। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ होता है फ्रेंड पीछे। आप इसे अबार्ट भी कह सकते हैं, अबार्ट, अबार्ट भी कह सकते हैं, इसे फ्रो भी कह सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड इसके बाद में आप इसे, इसका अगला वर्ड है नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स होता है जरूरत। इसे आप एजेंशियल भी कह सकते हैं, एजेंशियल। कॉन्स्टिट्यूटिव भी कह सकते हैं फ्रेंड इसे। रिक्यूसाइट भी कह सकते हैं, रिक्यूसिट भी कह सकते हैं फ्रेंड। फ्रेंड इसके बाद ऑप्शनल, ऑप्शनल का अर्थ होता है वैकल्पिक। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड, बिहूप का अर्थ हमने आपको बताया योग्य होना, तो इसका योग्य का अर्थ होता है यानी जरूरत। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा हमारा नेसेसरी। ठीक है फ्रेंड, यानी हम सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। कम्बस्टाइल, कम्बस्टाइल का मीन क्या होता है फ्रेंड। कम्बस्टाइल होता है दहनशील। क्या होता है फ्रेंड, दहनशील। अब इसके बाद अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है, अटूट। क्या होता है फ्रेंड, अटूट। इसके बाद नो एक्सप्लोसिव, नो एक्सप्लोसिव का अर्थ होता है कि कोई विस्फोट ना हो, कोई विस्फोट ना हो। ठीक है, इनफ्लेमेबल का अर्थ होता है ज्वलनशील, ज्वलनशील। तो फ्रेंड हमने इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल कहते हैं भंगुर या टूट जाए, या डेलिकेट, क्रिटिकल कह सकते हैं, ब्रिटल भी कह सकते हैं इसे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम फ्रेंड जाएंगे। देखिए कम्बस्टाइल दहनशील है और इन्फ्लेमेबल ज्वलनशील है। दहनशील ज्वलनशील बिल्कुल एक होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्वेश्चन नंबर डी, 4 का राइट आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं इथरेल। इनथ्रेल फ्रेंड क्या होता है, इनथ्रेल का अर्थ होता है गुलाम, गुलाम बनाना। क्या होता है फ्रेंड, गुलाम बनाना। ठीक है फ्रेंड,
आप इसे इंसलेब भी कह सकते हैं फ्रेंड, इसे थ्रेल भी कह सकते हैं, सब्जुगेट भी कहते हैं फ्रेंड, सब्जुगेट भी कहते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फ्री, फ्री का अर्थ होता है मुक्त, फ्री का अर्थ होता है मुक्त, आजाद। ठीक है फ्रेंड। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट जो होता है फ्रेंड, उसका मीनिंग होता है हमारा घृणा, हेट। आप इसे एबर्जन भी कह सकते हैं, एबर्जन। इसे स्कॉर्न भी कह सकते हैं फ्रेंड, स्कॉर्न। हेट तो कह दिए फ्रेंड। डिसलाइक भी कह सकते हैं फ्रेंड, इसे डिसलाइक। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अगला वर्ड है मैस्मीराइज। मैस्मीराइज का अर्थ होता है फ्रेंड सम्मोहित, सम्मोहित। ठीक है फ्रेंड, आकर्षक कह सकते हैं। और फ्रेंड रिपिल, रिपिल का अर्थ भी यही है। तो फ्रेंड अब आपको बताना है इथरेल, इनथ्रेल का अर्थ क्या होगा, इनथ्रेल का सिनोनिम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम इनथ्रेल के लिए किसके साथ जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, इनथ्रेल का अर्थ मैंने आपको बताया कि गुलाम बनाना, आकर्षित करने लेना, अपनी तरफ खींचना। तो बिल्कुल यही होगा आंसर। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 में सी के साथ जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विनी। विनी होता है घोड़े की हिनहिनाहट। ठीक है फ्रेंड। लेजी मीन्स सुस्त होता है, काम मीन्स शांत होता है, स्टॉप मीन्स रुकना होता है, लाउड मीन्स जोर से होता है। ठीक है फ्रेंड। तो हम इसके एक एक ऑप्शन पे थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड। जैसे लेजी है, तो पहले हम लेजी को देख लेते हैं फ्रेंड। लेजी, तो लेजी को हम सिलेजिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, सिलेजिस। ठीक है फ्रेंड। इसे लिंगर, लिंगरिंग कह सकते हैं आप, स्लॉटफुल भी कह सकते हैं, स्लॉट, स्लॉथफुल। ठीक है फ्रेंड। इसे इंडोलेंट भी कहते हैं, इंडोलेंट। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद लेजी के बाद काम की बात करेंगे। काम का अर्थ होता है शांत, यानी इसे हम ट्रैंक्विल भी कह सकते हैं, ट्रैंक्विल। ठीक है फ्रेंड। सीरीन, अभी पहले आया था ये वर्ड, सोबर। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद स्टॉप, रोकना, तो हम इसे बैन कह सकते हैं, बैन, रोकना। और मोरेटोरियम कह सकते हैं इसे, मोरेटोरियम। ठीक है फ्रेंड। चेक भी कह सकते हैं इसे, चेक। ठीक है फ्रेंड। आप इसे गॉर्ज भी कहते हैं, गॉर्ज। फ्रेंड इसे स्टे भी कहते हैं, स्टे। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अब हम अगला वर्ड देख लेते हैं, लाउड। लाउड का अर्थ होता है ऊंचा स्वर, इम्फेटिकल, इम्फेटिकल। एक्सीजेंट भी कहते हैं इसे, एक्सीजेंट। ठीक है फ्रेंड। फोर्सफुल भी कह सकते हैं आप, फोर्सफुल। ठीक है फ्रेंड। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है उसका क्या आंसर होगा ये आप बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बिन्नी हिनहिनाहट है, तो ये जोर से ही होगी, तो फ्रेंड डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, बिन्सम का अर्थ क्या होता है। देखिए बिन्सम जो होता है मनोहर होता है। क्या होता है फ्रेंड, मनोहर। ठीक है। रिपल्सिव, अब देखिए बिन्सम मनोहर है, इसे आप कह सकते हैं फैसिनेटिंग, इसे कोमली भी कह सकते हैं, कोमली। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद रिपल्सिव की बात कर लेते हैं। तो रिपल्सिव होता है प्रतिकारक। क्या होता है फ्रेंड, प्रतिकारक। तो अब प्रतिकारक का जो मीनिंग होगा फ्रेंड वो होगा ऑब्नोक्सियस, ऑब्नोक्सियस। आप इसे बेनिटी कह सकते हैं, तो सॉरी बैक्सिंग,
वैक्सिंग कह सकते हैं, डिस्टेस्टफुल भी कह सकते हैं, डिस्टेस्टफुल, डिस्टेस्टफुल। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद चार्मिंग, चार्मिंग का अर्थ होता है खूबसूरत, आकर्षक। इसे आप बी बिचिंग भी कह सकते हैं, बी बिचिंग। फ्रेंड इसे सिर्सियन, सिर्सियन भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। इसे फैसिनेट्स भी कह सकते हैं, फैसिनेट्स। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अगली, अगली होता है बदसूरत, कुरूप। तो उससे आप फीचर लेस भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। इसे अनगेंगली भी, गेनली भी कह सकते हैं, अनगेनली भी कह सकते हैं फ्रेंड। अनस्लाइटली भी कह सकते हैं, अनस्लाइटली। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद रिपेलेंट जो होता है, इसका अर्थ होता है विकर्षक। क्या होता है? विकर्षक। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए, विंसम तो हमने कहा मनोहर, आकर्षक, तो चार्मिंग भी आकर्षक होता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी अपनी स्क्रीन पर। लैकोनिक, लैकोनिक का अर्थ होता है संक्षिप्त, लैकोनिक का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त होता है लैकोनिक। आप इसे कंसाइज कह सकते हैं, कंसाइज। एब्रीविएशन, ओ सॉरी, एब्रीविएटेड भी कह सकते हैं आप इसे। सक्सींट भी कह सकते हैं आप इसे। और फ्रेंड टर्स, टर्स इसका एक और मीनिंग होता है संक्षिप्त का। ब्राइब मीन्स भी संक्षिप्त होता है फ्रेंड। बरबस, बरस का अर्थ होता है फ्रेंड बाचाल। क्या होता है? बाचाल। बरबस का अर्थ होता है बाचाल। ठीक है। और जो बाचाल होता है फ्रेंड, बातचीत करने वाला, तो उसे आप डिफ्यूसिव भी कह सकते हैं फ्रेंड। इसे प्लिनेस्टिक भी कह सकते हैं फ्रेंड। डिफ्यूज भी कह सकते हैं फ्रेंड, डिफ्यूज। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद लेंथी, लेंथी तो फ्रेंड लंबा होता है, तो जब लंबा होगा तो आप इसे प्रोलॉन्ग्ड भी कह सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है फ्रेंड। इसे इसे आप प्लीनास्टिक, प्लीनास्टिक कह सकते हैं फ्रेंड। और इसे आप डिफ्यूज भी कह सकते हैं। ओ सॉरी, हम बात कर रहे हैं लेंथी की। तो लेंथी जो होता है फ्रेंड, इसे प्रोलॉन्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रोलॉन्ग। ठीक है फ्रेंड। इसे आप प्रोट्रैक्टेड भी कह सकते हैं फ्रेंड इसे। और इसे आप स्ट्रैपिंग, इसे आप स्ट्रैपिंग भी कह सकते हैं फ्रेंड। इसका एक और वर्ड होता है एलेबोरेट, एलेबोरेट भी कह सकते हैं, एक्सटेंसिव भी कह सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड अनअब्रिज्ड, अनअब्रिज्ड जो होता है इसका अर्थ होता है तमाम, अनअब्रिज्ड का अर्थ होता है तमाम। ठीक है फ्रेंड। इसको आप कह सकते हैं टॉप फुल, इसको इंटायर भी कह सकते हैं, संपूर्ण। इसे ऑल कह सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 में हम किसके साथ जाएंगे?
जी हाँ फ्रेंड, देखिए लैकोनिक में संक्षिप्त और ब्राइफ में संक्षिप्त। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो सॉरी क्या होगा, ए। क्या होगा फ्रेंड, ए। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी अपनी स्क्रीन पर। पैथेटिक की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, पैथेटिक का अर्थ होता है दयनीय। दयनीय होता है फ्रेंड। इसे आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है फ्रेंड, होपलेस कह सकते हैं आप। इसे डेस्पिरेट भी कह सकते हैं, डेस्पिरेट। ठीक है फ्रेंड, इसे डेस्पोंडेंट भी कह सकते हैं, डेस्पोंडेंट भी कह सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड अगला वर्ड है प्लेंटीफुल। ओ सॉरी, अगला वर्ड है हमारा पावरफुल। पावरफुल होता है शक्तिशाली। अब शक्तिशाली होगा तो फ्रेंड इसे आप सिलेजी हैमर कह सकते हैं, सिलेजी हैमर कह सकते हैं। इसको आप स्विंजिंग भी कह सकते हैं फ्रेंड, स्विंजिंग। स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, शक्तिशाली है, मजबूत है। ठीक है फ्रेंड, अगला वर्ड है हमारा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में, और पर्पजफुल का अर्थ होता है उद्देश्यपूर्ण, और पिटीफुल का अर्थ होता है दयनीय। फ्रेंड पैथेटिक का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, पिटीफुल यानी दयनीय। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम जाएंगे डी के साथ। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 आपकी अपनी स्क्रीन पर। फ्रेंड स्क्रैप, ये बर्ड है स्क्रैप, बहुत ही शानदार बर्ड है स्क्रैप। देखिए स्क्रैप का अर्थ होता है फेंकना। ठीक है फ्रेंड, यह निकालना, आप इसे कह सकते हैं निकालना। अब देखिए फ्रेंड, इसको आप दूसरा जो वर्ड है हमारा होर्ड। होर्ड का अर्थ होता है ढेर, ढेर, ढेर होता है फ्रेंड। होर्ड का अर्थ होता है ढेर। तो ढेर को आप लोट भी कह सकते हैं, लोट, LOT लोट। इसे फ्रेंड हीप भी कह सकते हैं, हीप। इसे पाइल भी कह सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड इसे एग्लोमीरेशन, एग्लोमीरेशन भी कह सकते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अगला वर्ड है हमारा स्टोर। स्टोर इकट्ठा करना, यानी स्टैंड कह सकते हैं इसके लिए हम। इसको शॉप भी कह सकते हैं फ्रेंड, और स्टोरेज भी कह सकते हैं फ्रेंड। स्टोरेज भी कह सकते हैं फ्रेंड इसे। स्टॉक भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है फ्रेंड, और अगला वर्ड है रिजेक्ट। रिजेक्ट का अर्थ होता है फ्रेंड इनकार करना या मना करना, अस्वीकार कर देना। तो इसे आप हे कह सकते हैं, हे सॉरी ने, इसे आप ने कह सकते हैं। इसे डेनियल, डेनियल कह सकते हैं। और फ्रेंड इसे निगेशन, निगेशन भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसे फ्रेंड मेल फंक्शन भी कह सकते हैं, मेल फंक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो अब आप स्क्रैप का जो मीनिंग है वो फेंकना था, इनकार करना था, निकाल देना था। और इसका जो सिनोनिम होगा फ्रेंड वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए स्क्रैप माने फेंकना, सॉरी, रिजेक्ट माने फेंकना, इनकार करना, मना करना। तो डी इसका राइट आंसर, डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पे आते हैं। स्टाइल, हमारा वर्ड है स्टाइल। स्टाइल का अर्थ होता है बांझ। ठीक है फ्रेंड, बांझ। इसे आप फॉलो कह सकते हैं, FALLO, फॉलो कह सकते हैं फ्रेंड। फ्रेंड इसे एरिड भी कहते हैं, एरिड। फ्रेंड इसी को जी ज्वाइन भी कहते हैं, जी ज्वाइन। ठीक है फ्रेंड,
इसके बाद हम इसके ऑप्शन पे आते हैं। इसका पहला ऑप्शन है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का अर्थ होता है उत्पादक, मीन्स जनरेटिव। ठीक है फ्रेंड। मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग का भी अर्थ तो उत्पादक ही होता है फ्रेंड। इसके बाद बैरन, सॉरी सॉर्डेड। इसके बाद अगला वर्ड है सॉर्डेड। अब सॉर्डेड जो होता है फ्रेंड वो होता है घिनौना। क्या होता है फ्रेंड? घिनौना। अब फ्रेंड ये जब घिनौना है तो आप इसे सिलीमी भी कह सकते हैं, सिलीमी। ओडियस भी कह सकते हैं फ्रेंड, ओडियस। और इसे फ्रेंड सिकनिंग भी कह सकते हैं, सिकेनिंग। ठीक है फ्रेंड। इसका अगला वर्ड है बैरन। बैरन का अर्थ होता है बंजर, बांझ। इसका अर्थ होता है बंजर या बांझ। प्योर तो फ्रेंड शुद्ध होता ही है, स्टाइल तो बांझ है ही। अब फ्रेंड देखिए भांज का भांज, तो फिर इस क्वेश्चन नंबर 11 में हम किसके साथ जाएंगे? सी के साथ। जी हाँ फ्रेंड, इसका राइट आंसर हमारा सी होगा। फ्रेंड थोड़ी तकलीफ है, खांसी वगैरह आ रही है, इसको माइंड ना करें। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन क्लास आपके लिए। चलिए फ्रेंड, अगला वर्ड है हमारा पिक्वेंट। पिक्वेंट का अर्थ होता है सरस। ठीक है फ्रेंड। सरस यानी आप इसे पेपरी कह सकते हैं, पेपरी। इससे फ्रेंड डेक्स्टर्स भी कह सकते हैं, डेक्स्ट्रस। इससे फ्रेंड आप सक्यूलेंट भी कह सकते हैं, सक्यूलेंट। ठीक है फ्रेंड। अब इसके ऑप्शन पे आ सकते हैं फ्लैट। फ्लैट का अर्थ होता है सपाट, सपाट है तो इसे आप ऑब्लेट कह सकते हैं। प्लांट भी कह सकते हैं फ्रेंड, फ्लैटेंट भी कह सकते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद प्राइड। प्राइड का अर्थ होता है गर्व, और फ्रेंड गर्व होता है प्राइड। और स्पाइसी फ्रेंड एक वर्ड रहेगा इसे यहाँ पर, स्पाइसी मसालेदार, तो इसे आप मोरिनेटेड कह सकते हैं, मेरिनेटेड, सॉरी मेरिनेटेड। एक्रेड भी कह सकते हैं इसे, एक्रेड। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद प्राइड की मैंने बात की थी, तो ये वर्ड था प्राइड। प्राइड को आप कह सकते हैं फ्रेंड वैनिटी, घमंड, गर्व। होबरी, होब्रीज। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद इसे हॉटियर भी कह सकते हैं फ्रेंड, हॉटियर। ठीक है फ्रेंड। इसे हम ऑपलैम भी कह सकते हैं, ईगो कह सकते हैं, अहम। इसके बाद अगला वर्ड है फ्रेंड ग्रम्फी। ग्रम्फी का अर्थ होता है चिड़चिड़ा। इसे आप ईयरफुल कह सकते हैं फ्रेंड। इसे लॉफ्टी भी कहते हैं। इसे आप स्प्लेनेटिक भी कह सकते हैं फ्रेंड। इसे जंपी, जंपी, जंपी कह सकते हैं फ्रेंड। स्पिट फायर भी कह सकते हैं फ्रेंड, स्पिट फायर, आग उगलने वाला। इसका एक और वर्ड होता है फ्रेंड पेटिस, पेटिस कह सकते हैं इसको। और फ्रेंड फिंकी भी कह सकते हैं इसे, फिंकी। ठीक है फ्रेंड। तो अब पिक्वेंट का अर्थ मैंने आपको बता दिया फ्रेंड। पिक्वेंट का अर्थ होता है सरल। तो अब इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 में, वो क्या होगा फ्रेंड? जी हाँ फ्रेंड, देखिए पिक्वेंट का अर्थ होता है, सॉरी पिक्वेंट का अर्थ होता है तीखा, तीखा, चरपरा। ठीक है फ्रेंड।
तो स्पाइसी भी चटपटा होता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पे, टेसी टर्म। टेसी टर्म फ्रेंड क्या होता है? देखिए फ्रेंड, टेसी टर्म जो होता है वो अल्पभाषी होता है। क्या होता है फ्रेंड? अल्पभाषी, कम बोलने वाला। इसे आप रेटिसेंट भी कह सकते हैं, रेटिसेंट। इसे आप टैसिट भी कह सकते हैं, टैसिट, बहुत ही प्यारा वर्ड है फ्रेंड। आप इसे मम भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसे स्पार्टन भी कह सकते हैं फ्रेंड, स्पार्टन, स्पार्टन, ठीक है फ्रेंड। और रेटिसेंट और टेसिटर्म एक ही है। टॉकटिव बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं होता है फ्रेंड। टॉकेटिव जो होता है बातूनी होता है। अब फ्रेंड जब बातूनी होगा तो ये क्या होगा? चैटरी होगा, चैटी। आप इसे गैरोलस भी कह सकते हैं, गैरोलस। लोकासियस भी कह सकते हैं फ्रेंड, लोकुआसियस। गैसी भी होता है फ्रेंड, गैसी। इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, गैसी, ठीक है फ्रेंड। बोलू, बोलूबल भी एक बर्ड होता है फ्रेंड इसके लिए। एक और बर्ड होता है फ्रेंड, बोसीफेरस, बोसीफेरस। एक्सप्लिसिट भी एक बर्ड होता है फ्रेंड, एक्सप्लिसिट। अब जब इतने बर्ड हैं तो एक और बर्ड ले लीजिए, फिपेंट, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब हम अगला बर्ड की बात करते हैं फ्रेंड, फ्लैगमेटिक। अगला बर्ड है हमारा फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक का अर्थ होता है फ्रेंड सुस्त। जब सुस्त होगा तो फ्रेंड इसे स्लैक भी कह सकते हैं आप। फिर इसे लेथार्जिक भी कह सकते हैं फ्रेंड, लेथार्जिक। स्लो भी कह सकते हैं, ढीला, धीमा। सिलजिस, सिलजिस भी होता है फ्रेंड एक बर्ड। इसको स्टॉलिड भी कह सकते हैं फ्रेंड, स्टॉलिड, ठीक है फ्रेंड। अगला बर्ड है प्लेसिड। और प्लेसिड का अर्थ होता है सॉम, सॉम यानी माइल्ड। इसे ट्रिंकल भी कह सकते हैं, ट्रिंकल। फ्रेंड सीरीन एक बर्ड जो कई बार आया है आज, एमिएबल भी कह सकते हैं इसे, एमिएबल, ठीक है फ्रेंड। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 में हम किसके साथ जाएंगे फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए टेसिटर्म शांत यानी कम बोलने वाला, रेटिसेंट भी अल्पभाषी होता है, टेसिटर्म भी अल्पभाषी होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। 14 का राइट आंसर क्या होगा? रैम्पेंट। रैम्पेंट का अर्थ होता है फ्रेंड, रैम्पेंट का अर्थ होता है अनियंत्रित। फ्रेंड इसका अर्थ क्या होता है? अनियंत्रित, ठीक है फ्रेंड, अनियंत्रित, अनियंत्रित, ठीक है फ्रेंड, अनियंत्रित। तो इसे आप मैड कैप कह सकते हैं, मैड कैप। अनरूली कह सकते हैं फ्रेंड, अनरूली, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद एक्सेसिव का अर्थ होता है अत्याधिक, अत्याधिक। तो जब ये अत्याधिक होगा तो फ्रेंड आप इसको एक्सोरिबिटेंट भी कह सकते हैं, एक्सोरिबिटेंट। इसे इंटेंस भी कह सकते हैं, इंटेंस। इसे रैंक भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला वर्ड देख लीजिए। अगला वर्ड है जेंटल। जेंटल तो होता है सब, रेयर दुर्लभ हो सकता है। जब दुर्लभ होगा तो फ्रेंड रेयर को दुर्लभ भी कहेंगे, तो इसे आप इन शॉर्ट भी कह सकते हैं, यानी बहुत कम मिलने वाला। कंसिस्टेंस भी कह सकते हैं, कंसिस्टेंट फ्रेंड। फिर इसको आप इनफ्री
इनफ्रीक्वेंट भी कह सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। लिमिटेड का अर्थ होता है फ्रेंड सीमित, सीमित यानी मॉडरेट या डिलिमिटेड कह सकते हैं, डिलिमिटेड, ठीक है फ्रेंड। तो अब आप इसके ऑप्शन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए रैम्पेंट को कहा अनियंत्रित यानी बहुत ज़्यादा, तो एक्सेसिव भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में स्नैकी, स्नैकी जो होता है वो चापलूस के लिए कहते हैं फ्रेंड, और क्लेवर जो होता है चतुर होता है, माइल्ड इसका ऑप्शन मैं बता ही चुका हूँ, सॉम्ब होगा। सीनियस जो होगा फ्रेंड, सीनियस का अर्थ होता है टेढ़ा यानी स्लोपिंग कह सकते हैं आप इसे। स्लोपिंग कह सकते हैं फ्रेंड, एबेरी भी कह सकते हैं, या इस प्ले कह सकते हैं फ्रेंड, इस प्ले, ठीक है फ्रेंड। वाइल्ड फ्रेंड जंगली होता है। तो देखिए चापलूस और क्लेवर, जी हाँ फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा? और वाइल्ड होता है फ्रेंड जंगली, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 में हम जाएंगे, किसके साथ जाएंगे फ्रेंड? किसके साथ जाएंगे फ्रेंड? देखिए स्नैक हमारा चापलूस है, स्नैक ही माने चापलूस है, तो किसके साथ जाएंगे फ्रेंड? जी हाँ फ्रेंड, क्लेवर, यही चालाक होता है, ए इसका राइट आंसर होगा। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, बेहतर तरीके से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।